शाहरुख खान की मैं पहली मूवी देख रहा हूं जिसमें लोग शाहरुख खान के लिए नहीं उसके डायरेक्टर के काम के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि बॉस जिसने मुन्ना भाई MBBS बनाई, 3 इडियट बनाई, संजू बनाई, PK बनाई, वो ही डंकी को भी डायरेक्ट कर रहा है। अब देखो ये वो मूवीज हैं जिनके एक्टर्स नहीं कंसेप्ट बिके हैं, और एक बहुत ही अनएक्सप्रेस्ड अनदेखा हुआ कंसेप्ट मुझे इस डंकी मूवी में भी आता हुआ नजर आ रहा है। और बोमान ईरानी और डंकी मूवी के मेकर्स ने तो ये भी दावा कर रखा है कि भैया राजकुमार हिरानी जी की अब तक की जितनी भी मूवीज उन सब में से ज्यादा प्यारी, ज्यादा बढ़िया ये मूवी होने वाली है डंकी। डंकी का ट्रेलर मैं देख चुका हूं और मुझे ये समझ आ रहा है कि SRK को मिला के लगभग 5 लोग हैं जो कि 1990s के मिड के टाइम के अंदर कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड जाने की, और उनके पास वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, जिसके अंदर रुपए, घर वालों की मर्जी, पासपोर्ट और इंग्लिश बोलने की स्किल, इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रेलर के अंदर केवल इंग्लिश लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया क्योंकि शायद ये लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेबल है। लेकिन मैं जानता हूं कि ट्रेलर में बहुत सारी चीजों को जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया गया है। तो जहां तक मुझे पता है इस मूवी की कहानी में ये होने वाला है कि देखो एक इल्लीगल पासेज है जो कि फॉरेन में जाता है, उस पासेज का नाम है डंकी, और इसी पासेज के थ्रू 4 लोग हैं जिनको इंग्लैंड भेजा जाएगा एक सोल्जर के द्वारा, जिसने उन्हें वादा किया हुआ है कि भैया मैं आपको आपके ड्रीम शहर तक, मतलब कि आपके सपनों की नगरी तक पहुंचाऊंगा, जो कि है इंग्लैंड। तो मेरे हिसाब से वही सोल्जर का रोल SRK प्ले कर रहे हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उस रास्ते के अंदर उन्हें टेररिस्ट से लेके बॉर्डर आर्मी सबसे भिड़ना पड़ेगा, कुछ को गोलियां भी पड़ेंगी, और जो लोग अपनी किसी बात को कहने के लिए इंग्लैंड में जा रहे थे उन लोगों का ये सपना सपना ही रह जाएगा। अब जिस प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों का सपना अधूरा रह गया था, उस प्रॉब्लम को अब SRK बुढ़ापे में एक दौड़ जीत के सबके सामने रखेंगे। कहानी थोड़ी अजीब सी लग सकती है पर हाँ यही है। डंकी के ट्रेलर और इसकी कहानी को थोड़ा सा समझ के सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में वो आया वो ये था कि यार हमारे SRK को कम से कम ढंग से बूढ़ा तो दिखाओ यार। तुम दाढ़ी और बालों को सफेद करके बुढ़ापा दिखा देते हो, उसकी स्किन पे बुढ़ापा तो दिखाओ। यहाँ 25 साल के लोंडे की और 80 साल के SRK की स्किन एक जैसी दिखा रहे हो तुम। ये मुझे स्ट्रेंज लगा और मेरे हिसाब से इस पे काम करा भी जा सकता था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट फिर भी आई स्टिल बिलीव इन डायरेक्टर। पंजाब में सलवार को पजामी बोलते, ये मुझे अभी अभी पता चला इस ट्रेलर से, क्योंकि आई बिलीव इन डायरेक्टर। तापसी पन्नू जी की एक्टिंग और तापसी पन्नू जी को देख के मुझे सबसे पहले उनके वो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की लाइन याद आई जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि भैया हाँ हमें तो बॉयकॉट करो, हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। और ये याद आने के बाद भी आई स्टिल बिलीव इन डायरेक्टर। PK मूवी ने खूब कमाई की थी, लेकिन PK मूवी में ही लोगों की ये शिकायत है कि भाई साहब इस मूवी ने एक ही धर्म को टारगेट किया, और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। कहीं ना कहीं ये वजह भी थोड़ी सी जिम्मेदार है कि लाल सिंह चड्ढा जो हमारे आमिर खान की है वो बॉयकॉट हुई, क्योंकि आमिर खान उस मूवी के मेन चेहरे थे। लेकिन जिन्होंने इस मूवी को बनाया था वही डंकी मूवी के भी डायरेक्टर है भाई राजकुमार हिरानी जी। तो शायद कुछ लोग डायरेक्टर से नाराजगी भी दिखाएं, बट आई स्टिल बिलीव इन डायरेक्टर। अब देखो मैं कमेंट नहीं मार रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि सिनेमा में भी एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, और राजकुमार हिरानी सर भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और 3 इडियट जैसी आइकॉनिक मूवी भी इसी एक्सपेरिमेंट का ही एक नतीजा है, और उस मूवी की शायद आज हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। जहां तक बात है संजू मूवी की, जिसके अंदर भाई संजय दत्त की जो लाइफ है उसके अंदर उनकी जो 306 या 8 गर्लफ्रेंड कुछ थी उनको ऐसे ग्लैमराइज कर दिया, उनकी ऐसी इलीगल जिंदगी होते हुए भी उनकी एक अच्छी खासी फैमिली, उनका कैरियर आगे उनका बाहे पहला इंतजार कर रहा है। ये बात शायद काफी सारे लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहीं पर PK मूवी को लेके ये पॉइंट कि भाई आप यदि अंधविश्वास के प्रति जागृति हमारे समाज में फैला रहे हैं तो केवल एक ही धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर क्यों? या तो आप सभी को एक ही तराजू में बराबर रखिए पर डे पर, या फिर आप कुछ ऐसा तरीका संभालिए जिससे कि सच्चे श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत ना हो। और ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में कुछ ना कुछ दम रखते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो मूवी का और लिखने का एक पर्पस ये होता है कि लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसके बारे में मनन करें, सोचे, और वो राजकुमार हिरानी सर की हर मूवी के बाद होता ही है। और यही सारी बातें जिनकी वजह से डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी खुद और उनके आने वाले जितनी भी क्रिएशन है वो अक्सर लाइमलाइट में ही रहेंगी। और राजकुमार हिरानी सर के इस एक्सपेरिमेंटल टेस्ट और अलग पॉइंट ऑफ व्यू की ही वजह से मैं इस डंकी मूवी का वेट कर रहा हूं, वरना इस मूवी का ट्रेलर देख के तो शायद मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, और कसम से मुझे इतना दम नहीं लगा ट्रेलर में। 22 दिसंबर को आ रही है भाई साहब हमारी सलार प्रभास की। हालांकि सलार जो है उसका ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे उसमें भी सिर्फ प्रशांत नील जी जो कि KGF के डायरेक्टर है सिर्फ उन पर विश्वास है, और वहीं पर मुझे डंकी के भी ट्रेलर में कुछ खास मजा नहीं आया, मुझे भी इनके डायरेक्टर पर ही विश्वास है, मतलब आई बिलीव इन डायरेक्टर। यदि आप भी ट्रेलर देख चुके हो और आपको ट्रेलर कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और यदि आपने सलार मूवी का भी ट्रेलर देख चुका है तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, क्लैश के अंदर क्या रिजल्ट आया, कौन सी मूवी कैसा परफॉर्म करेगी, जो भी बात होगी हम इस पे भी डालेंगे। तो बातचीत बनाए रखने के लिए फ्यूचर में भी कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके जो कर सकते हो कर दो।